हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों, वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर सितंबर बता रखा है, तो सितंबर में भी आ सकता है दोस्तों वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो होने वाली है। इसमें पर्यावरण अध्ययन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैं आज आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ क्वेश्चन की, जिसमें हम 50 टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टेट में जो पर्यावरण अध्ययन कहाँ पे जहाँ पे पूछा जाता है उन सब की तैयारी एक ही साथ होगी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? राजस्थान को। वर्षा जल संरक्षण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अत्यधिक चारण का परिणाम ही मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एकल परिवार से तात्पर्य। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों तो उसको एकल परिवार बोला जाता है। ठीक है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है। विटामिन ऐसे पदार्थ जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड फैलता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मड़ई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारतीय जंगली कथा अभ्यारण्य गुजरात में है। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि CFC का मुख्य स्रोत है रेफ्रिजरेटर। ठीक है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिमनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। भारत का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है। चलिए कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड फैलता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहा जाता है। ठीक है। जल चक्र को नियंत्रित करता है, वन करते हैं जल चक्र को नियंत्रित। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वह आसन जो भोजन उपरांत भी किया जा सकता है? तो वज्रासन जो है वो भोजन के उपरांत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 3 स्थलों को किया गया है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यानी कि लड़के और लड़कियां समान ही होते हैं, कोई बुद्धिमान ज्यादा नहीं होता है। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? तो शैक्षिक भ्रमण को देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है, यह आगमन विधि में किया जाता है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है प्रयोगशाला। ठीक है। प्रयोगशाला विधि जो होती है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है। चलिए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों और उद्योगों में। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, विटामिन K सहायक होता है। पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तारक काय। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा मीनावाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, पारा पाया जाता है। DDT है अनअपघट्य प्रदूषक है। ठीक है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एक है नवीकरणीय संसाधन। सुनहरा रेशा से अभिप्राय पटसन जूट। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं वर्षा कहते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता? व्यावसायिक अध्ययन। अगला क्वेश्चन हमारा स्लीपर जंतु किसका सामान्य नाम है? तो यह पैरामीशियम का सामान्य नाम होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ये क्लासेस डेली चाहिए तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं डेली आपके लिए
इसकी क्लासेस लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।